अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और रमज़ान शरीफ की तैयारियों में बिज़ी होंगे। तो अफ्तारी के हवाले से आज मैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी डिलीशियस सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट हमने ब्रेड पकौड़ा बनाना है। तो फुल वीडियो को देखना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और साइका वैस के चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो सबसे पहले बॉयल पोटैटो ले लिए और उनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और अब उसमें डाल देनी है इंग्रेडिएंट्स। ये सब्ज़ धनिया है फ्रेश काट कर बारीक बारीक ये डाल दें। उसके बाद टमाटर बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दी और साथ में बारीक कटी हुई प्याज है, मैंने लंबे लंबे रेशे में काटी है। आप लोग चाहें तो इसको बारीक चॉप भी कर सकती हैं। तो प्याज एक दरमियाने साइज़ की बारीक बारीक काट कर डाल दी और उसमें शिमला मिर्च भी बारीक कटी हुई इसमें ऐड कर दी। तो अब मसाला जो इसमें यूज़ कर रही हूँ वो देखें, नमक हस्बे ज़ायका इसमें डाल दिया। आप लोग अपने मटेरियल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच मैंने इसका रेड चिली बारीक पिसी हुई ये डाल दी। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच इसमें डाल दिया और साथ ही चाट मसाला है, चाट मसाला तकरीबन आधा चम्मच इसमें डाल दिया। चाट मसाले से तीखापन होता है और चीज़ ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार बनती है। तो अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये देखें ऐसे मैश करना है बिल्कुल यकजान सा मटेरियल तैयार हो जाए। ये हम अंदर वाली फिलिंग जो तैयार हो गई है, अब जो इसके ऊपर कोटिंग करनी है हम इसको साइड पे रखते हैं और वो कोटिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 चम्मच लिए हैं बेसन के। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स बहुत मज़े के लगते हैं और ख़ूबसूरती भी बहुत बढ़ाते हैं, इसलिए जो चीज़ देखने में खूबसूरत होती है वो खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। इसमें पानी डालें थोड़ा थोड़ा और इसको पतला करते जाएं। अब इसमें और पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको इस तरह से पतला सा बैटर बनाते जाएंगे। हमने इस तरह का बैटर बना लेना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल बाकी ना रहें और बहुत ही इसका रनी सा हमारा ये देखें इस तरह का बैटर बन गया। ये ऊपर जो कोटिंग करनी है हमने ये वो तैयार करके रख ली। तो अब ब्रेड स्लाइस लिए आप चाहें तो इसकी साइड उतार लें, अगर आपको पसंद है तो रख लें इस तरह। मुझे तो पसंद है, मैं तो साइड कभी नहीं उतारती। ब्रेड खानी हो तो इसी तरह साथ साइड के ही खाते हैं हम लोग। मेरे तो बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे ही खा लेते हैं। इसको पूरी तरह से हमने फिल कर लिया अच्छी तरह से और उसके ऊपर दूसरा पीस रख दिया। रख कर इसको अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए और दरमियान से सैंडविच की शेप में इसको काट लिया। तो ये देखें माशाल्लाह इतने खूबसूरत और मज़ेदार से हमारे सैंडविच बन गए हैं। ये ऐसे भी खाए जा सकते हैं, सैंडविच भी खाए जा सकते हैं, बहुत मज़ेदार और यमी होते हैं। लेकिन हमने इसका पकोड़ा बनाना है बहुत क्रंची सा, बहुत मज़ेदार सा। तो पहले सारे सैंडविच तैयार करके रख लेने हैं, 1 बाय 1 इसको तैयार कर लें और इसको साइड पे रखते हैं। तो बाद में उसकी तैयारी शुरू करते हैं फ्राई करने की। देखें माशाल्लाह लुक कितनी प्यारी है। देखने में जो चीज़ प्यारी लगती है वो खाने में तो वाफा लाजवाब होती है ना। देखिए माशाल्लाह। तो सारे तैयार करके हमने रख लिए। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए जो कोटिंग तैयार की थी उसको अच्छी तरह से उसके अंदर हमने भर भर के लगा दिया, कोट कर लिया ऊपर से। और अब इसको फ्राई करते हैं ऐसे। फ्राई करना बस 2 से 3 मिनट का काम है। बहुत अच्छी तरह से ब्रेड फ्राई हो जाती है। पतला पतला तो ऊपर बेसन लगा होता है, बस 2-3 मिनट में फ्राई हो जाता है और बहुत मज़ेदार सी ब्रेड के पकोड़े तैयार होते हैं। ये टाइम भी बहुत कम लेते हैं और चीज़ भी बहुत मज़े की बनती है। ये देखें माशाल्लाह इनकी खूबसूरती देखें और कितने मज़ेदार और लाजवाब से हमारे ब्रेड पकोड़ा तैयार हुए हैं। ये मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह सॉफ्ट देखें, अंदर से कितना है और बाहर से क्रंची है, बहुत मज़े का है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप देखें इस तरह की रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अफ्तारी में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है
और आपने इसको तैयार करके देखना है कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी है। तो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ साइका वैस फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। दुआ में याद रखिएगा।